मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज अपने बात करेंगे भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल में बात करेंगे भारत की कृषि। गुरुजी कृषि करा होगा मुना सोचो ना, क्योंकि सुना होगा सोचने से कहाँ मिलते हैं मंजिलों के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो भारत की कृषि की अगर अपने बात करें, भारत यानी ये रहा अपना प्यारा सा भारत देश। सुना होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, ये रहा अपना भारत। तो भारत के 51% भूमि पर की जाती है दोस्तों कृषि। तो गुरुजी बाकी बच गया भी बाकी कर जाए। देखो 51% भूमि पर क्या की जाती है? कृषि। 24% जो भूमि है वह भूमि है बंजर भूमि। कैसी है भाई? बंजर। 21% भूमि पर उगाए जाते हैं दोस्तों वन। कितने प्रतिशत? 21। जबकि 6 से 4 और 4% भूमि का है चारागाह है, चारागाह है। अगर अपने बात करें कृषि, तो कृषि को जो प्राथमिकता दी गई थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मिली थी। कब मिली थी दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और प्रथम पंचवर्षीय जो योजना, इसका टाइम पीरियड है 1951 से लेकर 1956। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखना प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। राज्य विषय के 7वीं अनुसूची के अंदर कृषि का उल्लेख है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? कृषि का उल्लेख है। भारत की अगर आपसे पूछ ले कि नेशनल इनकम कितनी है सर, तो भारत की जो नेशनल इनकम है वो है 13.9%। 13.9%। अगर थारों से क्वेश्चन पूछ लियो कि भारत का प्रथम खाद्य मंत्री कौन था, प्रथम खाद्य मंत्री कौन था, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम खाद्य मंत्री कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अपने बात करें, देखो सब्जियां, गेहूं और चावल, इसमें अपना जो भारत है वो स्थान रखता है दूसरा। तो सर पहला स्थान कौन रखता है? इन तीनों चीजों में जो पहला स्थान रखता है उस देश का नाम है चीन। और भारत कौन से स्थान पे आता है? भारत आता है दूसरे स्थान पे। सब्जियों उत्पादन में, गेहूं और चावल में चीन का प्रथम स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो दोस्तों भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। जबकि चावल का सर्वाधिक उत्पादन यह होता है पश्चिमी बंगाल में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? पश्चिमी बंगाल में। तो सर ऐसी भी कोई चीजें हैं क्या जिस पर भारत प्रथम स्थान पे आता है? हाँ है। यानी भारत प्रथम आता है, वो चीजें कौन कौन सी हैं? तो हो गया अपना केला, काली मिर्च, अदरक, काजू, हल्दी, नारियल, नींबू,
इसके अंदर अपना जो भारत है वो रखता है पहला स्थान। क्या रखता है? पहला स्थान। केला, काली मिर्च, अदरक, काजू, हल्दी, नारियल और नींबू में भारत का क्या है दोस्तों? पहला स्थान। जबकि याद रखना गेहूं और चावल में पहला चीन का है। क्लियर? अब आगे कृषि में अपने बात करें तो देखो, कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2 संस्थाएं खोली गई थी। उन संस्थाओं के क्या नाम है याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थाएं खोली गई थी, जो संस्थान खोले गए थे, उनका नाम क्या है? कितनी खोली गई थी? 2। नंबर 1 का नाम था नाबार्ड बैंक। क्या नाम था? नाबार्ड बैंक। नंबर 2 RRB यानी रीजनल रूरल बैंक। अब याद रखना कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 12 जुलाई 1982 में, जबकि RRB बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। अब इस भारत की कृषि में अनेक क्रांतियां आएंगी। उन क्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांति है उस क्रांति का नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति के हरित क्रांति जो है यह खाद्यान्न फसलें हेतु है। इस हरित क्रांति को शुरू करने का जो श्रेय है वो जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। जबकि अपने पढ़ रहे हैं भारत की कृषि, तो सर भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना ये श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। MS धोनी ना कराइयो, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? MS स्वामीनाथन को। अब ये जो हरित क्रांति है ये 2 हुई थी, प्रथम हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से सुना इस चीज को। प्रथम द्वितीय। प्रथम जो हरित क्रांति है यह शुरू होती है 1966 व 67 के मध्य, जबकि द्वितीय हरित क्रांति है यह शुरू होती है 1983 से 84 के मध्य। ये देखो हरित क्रांति जो है ये किन के लिए है? सर ये तो खाद्यान्न फसलें हेतु है। और खाद्यान्न फसलों में जो हरित क्रांति में प्राथमिकता मिली थी वो मिली थी दोस्तों गेहूं और चावल को। किसको प्राथमिकता मिली थी? गेहूं और चावल को। अगर वो इससे भी डीप पूछ ले कि इन दोनों में भी प्रथम हरित क्रांति में प्राथमिकता किसे दी गई थी, तो इन दोनों में याद रखना जो प्राथमिकता मिली थी वो किसे मिली गई थी? गेहूं को। यानी प्रथम हरित क्रांति में जो प्राथमिकता मिली थी किसको? गेहूं को। जबकि याद यह रखना है कि द्वितीय हरित क्रांति ये भी किन के लिए थी? खाद्यान्न फसलें। इसमें भी किससे प्राथमिकता दी थी? गेहूं व चावल को। और याद ये रखना है कि इस द्वितीय हरित क्रांति में जो प्राथमिकता मिली थी वो किसे मिली थी? चावल को। यानी पहला अनाज खाऊंगा बाद में चावल खाऊंगा। तो प्रथम गेहूं, द्वितीय चावल। अब इस कृषि से संबंधित अनेक क्रांतियां आएंगी, वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर गुरुजी रिपीट करो, देखो दोस्तों रिपीट इसलिए नहीं कर रहा, अगर रिपीट करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो अब देखो आगे अपने बात करें अब प्रमुख क्रांतियों की। कौन कौन सी कृषि से संबंधित क्रांतियां हुई थी? देखो प्रमुख क्रांतियां। प्रमुख क्रांतियों में अगर अपने बात करें तो सबसे पहले जो क्रांति है उस क्रांति का नाम है भूरी क्रांति। क्या नाम है? भूरी क्रांति। अब दोस्तों ऐसे करते करते अनेक क्रांतियां हुई थी, जैसे
लाल क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, काली क्रांति, श्वेत क्रांति। सफेद ना कर दियो, क्या है सफेद, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, ग्रे या धूसर क्रांति, ग्रे या धूसर क्रांति। और दोस्तों याद कर लेना, गोल क्रांति, बादामी क्रांति। और दोस्तों याद कर लेना, इंद्रधनुष क्रांति। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्रधनुष क्रांति। तो देखो सर, भूरी क्रांति यह उर्वरता उत्पादन हेतु थी। किसके लिए थी? उर्वरता उत्पादन हेतु। लाल, लाल हुआ टमाटर, टमाटर प्लस मांस, तो लाल जो क्रांति थी यह टमाटर और मांस उत्पादन हेतु थी। पीली, पीली क्यों है? पीली होती है सरसों, तो पीली जो क्रांति है वो सरसों उत्पादन। गुलाबी, ये याद कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण, गुलाबी जो क्रांति थी वो झींगा मछली उत्पादन हेतु। काली, काली होती है अफीम और काला होता है पेट्रोल। तो ये जो काली क्रांति है अफीम और पेट्रोल उत्पादन हेतु। श्वेत, सफेद रंग का क्या होता है दोस्तों? सर दूध है, तो यह दूध उत्पादन हेतु। रजत, रजत जो क्रांति है यह अंडा उत्पादन हेतु। ग्रे या धूसर, ग्रे रंग की होती है सीमेंट, यह सीमेंट उत्पादन हेतु। गोल, गोल होता है आलू, तो ये जो क्रांति थी ये आलू उत्पादन हेतु। जबकि बादामी, बादामी क्रांति है यह मसाला उत्पादन हेतु है दोस्तों, मसाला उत्पादन हेतु। और इंद्रधनुष, ये जितनी भी क्रांतियां हुई थी इन सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो इस क्रांति का नाम है इंद्रधनुष क्रांति। तो दोस्तों अब कृषि अपने 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, वो रुचिकर नहीं रहेगी। नंबर 1 पार्ट की बात आज कर ली अपनों ने, और इसी के साथ मैं पार्ट लेके आऊंगा दूसरा, उसमें अपने बात करेंगे कृषि। और देखो आपके सहयोग से हम इतने सदस्यों तक पहुंचे हैं, तो आप इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखना।